प्रिय बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और मेरे द्वारा भेजा गया प्रतिदिन का स्कूल का कार्य आप अच्छी तरह से पूरा कर रहे होंगे और उसको साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, हमने छठी कक्षा में रामायण की पुस्तक का कार्य शुरू कर रखा है। कई बच्चों ने रामायण देखी भी होगी लॉकडाउन के दौरान, कईयों ने नहीं देखी होगी, लेकिन इस पुस्तक के पठन के माध्यम से आपको पूरी रामायण का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने पाठ 4 पूरे कर लिए हैं। आज हम पाठ 5 चित्रकूट में भरत, इसके बारे में पढ़ेंगे। भरत के कई राज्य में थे, अपने ननिहाल में। ननिहाल मीन्स अपने नाना के। आप लोग भी जाते हो ना अपनी नानी के, वैसे जो ये भरत थे वो भी अपने नाना के गए हुए थे। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा मीन्स हमेशा, अनभिज्ञ मीन्स अनजान थे, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। दूत क्या होते हैं बच्चे? जो एक राजा क्या है दूसरे राजा के पास कोई संदेश भेजता है, वो दूत के द्वारा भेजा जाता है। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल मीन्स उसी समय अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे मीन्स उत्सुक थे, बेचैन हो रहे थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते लांघते मीन्स पार करते हुए थके हुए और चिंतित थे। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुपचाप क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। प्रासाद कहते हैं महल को बेटा, कि महल की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं कहाँ? वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। निधन मीन्स मृत्यु हो गई है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया मीन्स धीरज बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार, शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने माँ से पूछा। नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे,
विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता, भ्राता मीन्स भाई, भाई को कहते हैं। भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया। महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है, यानी कि मेरे किसी काम का नहीं है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहाँ आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, यानी कि माफ़ करने के योग्य नहीं है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मनाकर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूँगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मीन्स भाई हैं बड़े। मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता। मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकली मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि विशिष्ट अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। रिक्त मीन्स खाली नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वस मीन पुत्र, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, मीन्स उसको नहीं माना। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे।
वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगनी सेना तो थी ही। तो बच्चों आज हम इतने हाफ लेसन का पठन किया है हमने। तो आपने इस पठन को अच्छे से करना है और इसमें से प्रश्न उत्तर हल करके आपने रफ नोट पर लिखने हैं। धन्यवाद।